हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयरा स्टांग। और आज हम पदार्थ विज्ञान पेपर 1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ दर्शन एंड एक्सप्लेन। जो 10 मार्क्स का एक लॉन्ग मार्क्स टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है दर्शन से रिलेटेड, जिसमें उसकी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। साथ ही साथ एक दर्शन जो है वो इन ब्रीफ एक्सप्लेन करने के लिए आता है एग्जाम में। सांख्य दर्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन एंड योग दर्शन। दर्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंटली 10 मार्क्स में ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये जितने भी क्वेश्चन हमने प्रिपेयर करे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य एंड इट्स यूटिलिटी इन आयुर्वेद। द्रव्य की परिभाषा, उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो बतानी है, और उसकी यूटिलिटी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है आयुर्वेद में, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये जो 5 मार्क्स से पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन कारण एंड कार्यद्रव्य। कारण और कार्यद्रव्य के बीच में डिफरेंस बताना है। अंतश्चेतन और बहिश्चेतन द्रव्य के बीच में, कारण और कार्यद्रव्य के बीच में, और अंतश्चेतन और बहिश्चेतन द्रव्यों के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन गुण इन डिटेल एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एग्जाम में जो गुण है वो इन डिटेल पूछा जाता है और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जिसमें परादी गुण जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सार्थ गुण ये एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जाते हैं, परादी गुण, सर्थ गुण, गुरुवादी गुण, वैशेषिक गुण और आध्यात्मिक गुण। कौन कौन से हैं? गुरुवादी गुण और परादी गुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्थ गुण पूछा गया है, वैशेषिक गुण भी पूछा गया है और आध्यात्मिक गुण भी पूछा गया है। आपको जो गुण वाला टॉपिक है बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सामान्य एंड विशेष। सामान्य और विशेष है, इनकी इंपॉर्टेंस जो है एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें इसे। नेक्स्ट है जो 5 मार्क्स में पूछा गया है एक SAQ, डिस्क्राइब आयु। आयु की यहाँ पे आपको लक्षण लिखने हैं, उसकी परिभाषा लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन लक्षण एंड नंबर ऑफ पदार्थ। नेक्स्ट है एक्सप्लेन टाइप एंड क्वालिटी ऑफ महाभूत। महाभूत ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी महाभूत है उनको इन डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। उसके टाइप, उसकी क्वालिटी, पृथ्वी महाभूत का, आकाश, कोई भी आपके एग्जाम में कोई भी महाभूत पूछा जा सकता है। पृथ्वी महाभूत, आकाश महाभूत, वायु महाभूत, जल महाभूत और अग्नि महाभूत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन लिंग एंड लक्षण ऑफ आत्मा। आत्मा का जो लिंग, उसके लक्षण बताने हैं अकॉर्डिंग टू चरक संहिता भी पूछा गया है। चरक संहिता के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करें। तो आपको जो आत्मा के गुण हैं, उसके लक्षण हैं, वो चरक संहिता के अनुसार तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कर्म इन डिटेल। जो कर्म है वो इन डिटेल पूछा गया है, कर्म। तो आपको ये कर्म वाला टॉपिक है ये बहुत अच्छे तैयार कर लेना है। ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब अभाव एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ अभाव। एग्जाम में पूछा जाता है, अभाव जो है उसको एक्सप्लेन करना है और उसके टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब मन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। जो मन है उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। मनोविषय, जो मन के विषय हैं वो बताने हैं। प्रूव अणुत्व एंड एकत्व, जो गुण है मन का उसे एक्सप्लेन करना, उसको प्रूव करना है कि जो मन है वो अणुत्व और एकत्व होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, मन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एक्सप्लेन न्यायोक्त पंचकर्म। जो न्यायोक्त पंचकर्म बताया हुआ है वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रवर्तिर रुभ्यस्थु।
जो प्रवृत्ति रूपहस्तु है ये आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ काल। एग्जाम में पूछी गई है। काल की परिभाषा बताते हुए उसकी इम्पोर्टेंस बताएं। तो आपको जो काल वाला टॉपिक है बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राइट डिफाइन दिक, राइट द अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ दिक। दिक उसकी यहाँ पे परिभाषा लिखनी है और उसका जो अप्लाइड एस्पेक्ट है वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द रिलेशन बिटवीन त्रिगुण एंड द पंचमहाभूत। पंचमहाभूत और जो त्रिगुण हैं उनके बीच में रिलेशन एक्सप्लेन करना है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये। राइट द रिलेशन बिटवीन त्रिगुण एंड पंचमहाभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज भूतानुप्रवेश। ये एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर पुरुषार्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत ही बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफाइन पुरुष एंड राइट टाइप ऑफ पुरुष इन डिटेल। पुरुष जो है उसकी परिभाषा और जो उसके टाइप्स है वो एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो पुरुष हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, षड्धात्वात्मक पुरुष, चतुर्विंशति पुरुष और राशि पुरुष। षड्धात्वात्मक पुरुष, चतुर्विंशति पुरुष और राशि पुरुष। आप उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन समवाय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन समवाय। जो समवाय है, समवाय सिद्धांत जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में पूछा गया है। समवाय, पृथकत्व, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन भाव पदार्थ। भाव पदार्थ ये एग्जाम में एक एससीक्यू पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाव पदार्थ एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन परस्पर अनुप्रवेश सिद्धांत। एक्सप्लेन करने के लिए आता है परस्पर अनुप्रवेश सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन अभ्य उपगम सिद्धांत। ये एग्जाम में एससीक्यू पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राइट शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट नोट लिखना है। प्रध्वंसा भावा और अनन्य भावा। ये एग्जाम में जो एक एससीक्यू पूछा गया है। ये 25 क्वेश्चन जो है ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप इनको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करें। जो PYQs हैं, आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके 70+ मार्क्स जो हैं बहुत आसानी से आ जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।